तो आज सैटरडे के दिन जो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, सबसे पहले आप लोगों को हेलो। और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं ये एक्चुअली बातें करके दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो पंजाबी हैं वो किस तरह से जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे ज़्यादातर जब हम पंजाबियों की बात करते हैं, पंजाबी बिरादरी की, तो हम पोलाइटनेस को उसके साथ मिक्स नहीं करते, पर ये बिल्कुल एक गलत एक धारणा है, कि गलत एक भ्रांति है और ये गलत एक थॉट है कि पंजाबियों में पोलाइटनेस नहीं होती। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होती है। मतलब जी इतना इस्तेमाल करते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जैसे कि बात स्टार्ट ही ऐसे होती है, होर जी, हाँ जी, दस जी, बस जी, चंगा जी। और आजकल की जो नई जनरेशन है, वो जो पंजाबी नहीं बोल पाती है, वो ऐसे चंगा जी, आहो जी नहीं बोलती है इतना, लेकिन वो भी पोलाइटली, जैसे कि हाउ आर यू जी, हाँ जी, ऑल वेल जी, एवरीथिंग गुड जी, बस जी, एवरीथिंग फाइन जी। तो ये जी का जो इस्तेमाल है, ये बहुत ज़्यादा होता है हम पंजाबियों में। और एक टिपिकल पंजाबी कॉन्वर्सेशन जो मुझे याद है, जो हमारी नानी के ज़माने में होती थी, वो इस तरह से होती थी। होर भैन की हाल चाल, बस जी, वधिया चंगा जी, होर जी, बस जी। तो ये जी जो है, ये जी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है पंजाबियों में। ऐसा इस्तेमाल क्यों होता है मुझे नहीं पता, पर इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है ओवर द टाइम कि हर चीज़ के साथ एक सफिक्स जो है वो जी ऐड हो गया है। जैसे कोई भी पंजाबी फैमिली में बड़ा मुश्किल है ऐसे मम्मी बोलना, तो हमेशा पहले तो चाई जी बोलते थे मदर को, और अब मम्मी जी बोलते हैं। और फादर को पहले तो फादर को बच्चे क्या बोलते थे, पहले फादर पापा जी बोलते थे, पापा जी, या डैडी बोलने लग गए 70s 80s में आके, और उसके बाद फिर एक फिक्स हो गया डैडी जी। तो जब भी आप बात करते हैं अपने पेरेंट्स की, तो मम्मी जी, डैडी जी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो खैर, बहुत छोटे बच्चे उनको निक्का कहते हैं, कि निक्का और निक्की, मतलब निक्का लड़का और निक्की लड़की। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जैसे कि 8-10 साल की उम्र के हो जाते हैं, तो एक जेंडर न्यूट्रल उनके लिए हो जाता है, पुत्र जी, इत्थे आना पुत्र जी, इधर आओ पुत्र जी, की कर रहे हो पुत्र जी, पुत्र जी ज़रा एक छोटा सा काम कर दो। तो ये पुत्र जी, अगेन जी जो है साथ में ये लगाते हैं। और लेडीज़ के साथ, लेडिश लेडीज़ के साथ हमेशा जी का इस्तेमाल करते हैं, बहन जी। पर उसको बहन जी नहीं कहते, बहन जी कहते हैं। तो सल्ला भैन जी, पुष्पा भैन जी, होर भैन जी, की हो रहा है भैन जी, किस तरह, हाँ जी। और जो बात स्टार्ट करते हैं वो भी बिल्कुल इस तरह से ही बात करते हैं, इस तरह है जी, मतलब इस तरह से है जी, इस तरह है जी, मैं कह रहा सी कि ओदा की हाल चाल है जी, मतलब उसका क्या हाल चाल है जी। तो ये जी जो है, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है पंजाबियों में। मुझे पता नहीं कि मैं जब से पैदा हुआ तब से यही सुन रहा हूँ, और मुझे याद नहीं आ रहा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और क्यों हुआ था। इतना जी का इस्तेमाल पंजाबियों में क्यों होता है। अब दिल्ली पहले तो काफ़ी हद तक पंजाबी डोमिनेटेड था, अब तो पंजाबी डोमिनेटेड नहीं कह सकते दिल्ली एनसीआर को, अब तो एक ये कल्चरल इंटीग्रेशन है पूरे इंडिया का इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि जो बोलने चालने का तरीका है, वो एक ओवरवेलमिंगली, जिसको हम कहेंगे कि पंजाबियों से प्रभावित है, या पंजाबियों से काफ़ी इम्पैक्टेड है। तो अब तो बहुत कॉमन है, आप किसी से मिलो और बोलो हाउ आर यू जी, हाँ जी, बिल्कुल वधिया जी। और कई बार मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि जब पंजाबियों में बड़ी प्रोफाउंड कोई डिस्कशन होती है, तो इस तरह से होती है। जैसे कई बार मेरी और हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी हो जाती है कि होर जी, बस जी, सब चंगा जी, हाँ जी, और मम्मी जी, हाँ जी, डैडी जी, हाँ जी, निक्कू, हाँ जी, पिंकी, हाँ जी, बबलू, हाँ जी, ते होर फिर बस जी, सब चंगा जी। सो सब चंगा जी पे जाके बात ख़त्म होती है। थैंक यू।